We will now proceed forward to our fourth guest speaker for the day for MBA का महाकुंभ, and that is none other than Ayushman Dubey. A very charming boy. इन चारों में सबसे जूनियर यही है, तो आयुष्मान को मतलब जो है, ये शौविक को भी वो सर बोलेगा कि भाई मेरे कॉलेज के सीनियर हैं, विवेक दगट को भी सर बोलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो भाई आयुष्मान सबसे रिसेंटली पास्ड आउट बच्चा है इन चारों में, और वो बहुत ही चार्मिंग बच्चा है। अभी अभी थोड़े दिन पहले भी ये हमारे सेंटर पे आए थे फिजिकली। तो आयुष्मान वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू, मैं कह सकता हूँ ये ऑल इंडिया कैट टॉपर हम कह सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 99.95 कुछ परसेंटाइल आया था आयुष्मान का कैट में, और उसने पहले अटेम्प्ट में छक्का लगाया और आईआईएम अहमदाबाद पहुंच गया। तो हमारे पास हर तरह के केसेस हैं यहाँ पे। चारों बच्चों का बहुत वैरायटी ऑफ परफॉर्मेंस है, और आप देखोगे कि उस परसेंटाइल का कोई ऐसा नहीं है। लोग कई बार तो कनुप्रिया तुम तो जानती हो, लोग ब्लैकी में अटक जाते हैं, भैया मेरे को ब्लैकी से करना है, एबीसीएल है, बस यही सब कुछ दुनिया है। अब भाई यहाँ पे कनुप्रिया जैसी स्टूडेंट बैठी है जो कि भाई इंदौर के भी मुंबई कैंपस में गई, और कईयों को पछाड़ के ये जिस पोजीशन पे आज बैठी है, तो वहां पे कई बड़े बड़े आईवी लीग ब्लैकी वाले भी नहीं होंगे शायद। ठीक है। तो आयुष्मान, presenting to you before, my dear ladies and gentlemen, from IIM Ahmedabad. Ayushman, please unmute yourself and tell me your secret success saga. तुम तो हर चीज में छक्का लगाते आए यार। 12th के बाद तुमने आईपी मैट क्लियर करके आईएम इंदौर क्रैक कर दिया, गए नहीं। लोग बोल रहे हैं, तुम्हारे पापा भी आए, बोले यार लड़के ने बोला इंजीनियरिंग करनी है, बाढ़ में गया आईएम। तो इस लड़के ने आईएम इंदौर को 12वीं कक्षा में ही लात मार दी थी। ठीक है, उसके बाद ये गया है एनआईटी रायपुर, और उसके बाद इसने पहली बॉल पे लगाया सिक्सर, आईएम अहमदाबाद पहुंच गया। तो बहुत कम ऐसे लकी फ्रेशर्स होते हैं जो इस तरीके का, जिनका क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो ओवर टू आयुष्मान। थैंक यू आयुष्मान फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू श्याम सर। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक यू कनुप्रिया और शौविक, क्योंकि देर आर थिंग्स जो मुझे भी आप लोगों से अब सीखने मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो श्याम सर ने कहा, एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ देर इज स्टिल अनदर 5-10 years फॉर मी टू गो टू रीच द स्टेजेस जो आप लोग पहुंचे। तो आप लोग की भी कुछ इंस्टेंसेस सुन के ऐसा लग रहा है कि अच्छा, दीज आर द थिंग्स दैट आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इन द कमिंग ईयर्स। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं अभी तक तो आई वॉज एन ऑडियंस, अब मुझे थोड़ा शायद बोलना पड़ेगा। And to the other folks, thank you for joining in at 10:30. I don't know natural routine में किसका ये सोने का समय और किसका ये पढ़ने का समय है, but good to see so many people on a Thursday you join us. काफी सारी चीजें श्याम सर ने बोल दी और हाइप को ज्यादा कर दिया, बट बेसिकली या आई sort of joined Miracles when I was a third year student at NIT रायपुर। मेन ड्राइव तो ये था कि मैं आईआईटी नहीं निकाल पाया था, और बहुत दिल से इच्छा थी कि एक बड़े कैंपस में पढ़ना है। और कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर के एंड में पापा और मैंने ये पढ़ा, और पापा ने कैट देने की कोशिश की थी अपने समय में। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, तुम्हारा जैसा मन है, बट मेरा बहुत एक आईआईटी नहीं होने का जो भी कह सकते हैं, गम कह सकते हैं या एक ड्राइव कह सकते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ वाज देयर विथ मी कि मुझे हाँ आईएम जाना है, और हो सके तो आईएम अहमदाबाद जाना है। इतना सुना है उसके बारे में, कुछ तो बात होगी उसकी। पर वही है जैसा कि होता है, एक एक ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मे बी पीपल इन रायपुर एज अ फ्रेशर टू क्रैक कैट। खुद भी एक थोड़ा इनहिबिशन रहता है, साथ में जो आसपास आपके लोग होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक प्रिकॉशनरी हिदायत देते रहते हैं कि भाई देख के चलो। बहुत ज्यादा बड़े सपने भी देखने की जरूरत नहीं है, हो सकता है एक नहीं तो दो नहीं तो तीन अटेम्प्ट भी लग सकते हैं किसी एक ठीक ठाक जगह पहुंचने में। बस तो कहीं ना कहीं हाँ, यू नीड सम डायरेक्शन, यू नीड सम गुड एडवाइस, यू नीड सम गुड पीपल अराउंड यू। आई वॉज थैंकफुल एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे वो मिलते गए। ऑफ कोर्स श्याम सर इज हियर ऑन द कॉल, जिनसे पहली बार मैं आके मिला इन माय थर्ड ईयर, माय फिफ्थ सेमेस्टर। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि यू हैव समथिंग इन यू, एक थोड़ा डायरेक्शन अगर मिल जाए तो दैट विल बी इवन बेटर फॉर यू। पापा ने ऑफ कोर्स मुझे काफी मोटिवेट किया, घर पे सब थे, और एक मुझे नेचुरल फ्लेयर लगा। और आई थिंक मैं एक कॉमन ट्रेंड देख रहा हूँ, कनुप्रिया और सौविक दोनों ने ये चीज से एग्री किया, कुछ एक टेक से इच्छा दूर हो जाती है, इसलिए और ज्यादा एमबीए करने की इच्छा बढ़ जाती है। तो शायद मेरे साथ भी वैसे ही कुछ था।
maybe while I was doing my engineering, there were some really good elements of engineering that I liked, but I was pretty clear कि engineering में long term शायद मेरा career नहीं बनेगा. At least not something that probably I will end up enjoying. So मैंने भी वो एक conscious call लिया कि probably not an engineering job, probably not a master's in engineering, but something in MBA. और I think पढ़ते पढ़ते एक बहुत मजा आने लगा. It was not just an examination that I was facing. मुझे CAT का जो एक जर्नी होता है प्रिपरेशन का, I think I really enjoyed it. और मुझे लगता है numbers, analytics, in general, English comprehension really helps in building up a good personality. And I really enjoyed the classes that I had joined. NIT जाने के पहले morning I think 7 to 8 classes होती थी. और that was a really good start to the day. बहुत मजा आता था कि मैं थोड़ा एक सा यहाँ पे personality. ऐड करना चाहूंगा एक बात जी. कि क्या होता है ना, ये जो सुबह के बैचेस होते हैं ना, एंड आयुष एमान एंड मे बी, मुझे याद नहीं कनुप्रिया का टाइम क्या था बैच का भी, आई कांट रिकॉल दैट। ये जो हमारे यहाँ बैचेस होती थी ना, सुबह के बैच में भर तो जाते थे बच्चे, 60 60 40 बच्चे भर जाते थे एक बैच में, पर वो बैच धीरे धीरे रिड्यूस डाउन होके, आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू, एंड आयुष्मान वुड एग्री विथ मी, मैंने इसको एक दिन बोला था कि यार आज तो मैं क्लास कैंसिल करने वाला था, क्योंकि सुबह 7 बजे वो 10 12 सिंगल, मतलब आप सोचो 60 बच्चे एनरोल्ड है, पैसे दिए उन्होंने 30 30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए, और उसके बाद वो आ ही नहीं रहे, हम उनको बोल रहे हैं कि आओ, पर वो आ ही नहीं पा रहे बेचारे, सुबह उठ नहीं पा रहे, मोटिवेशन कम हो गया, तो वो 40 35 25, 12 9 5 3, और मतलब एक दिन तो लिटरली आयुष्मान मेरे ख्याल से अकेला ही आया था। मैंने अपने ऑफिस में जाके एक चीज बोली, हम लोग बैक चैनल की मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो ऑफिस में स्टाफ लोग क्या बात करते हैं हम लोग आपस में कई बार, मैंने कहा देखो यार एक चीज बता रहा हूँ मैं तुमको, मैंने कहा इतनी बारिश गिर जाए, कुछ हो जाए, सुबह साला ठंड ज्यादा पड़ जाए, गर्मी आ जाए, आफत आ जाए, ये लड़का क्लास में दिख जाता है यार, बड़ा बेशरम है, मतलब ये छुट्टी नहीं लेता है। मैंने कहा तुम देख लेना, मैंने कहा आंधी आए तूफान आए, ये लड़के के तो IM के अभी से आप फोटो लगा दो, हमारे यहाँ कोरल ड्रॉ में डिजाइनिंग होती थी उस समय, अब तो कैनवा वगैरह आ गया है। मैंने कहा यार इसकी फोटो ना तुम लोग पहले से लगा दो, बस नीचे लिखना रहेगा कि कौन कौन से IM कॉल लाएगा। तो जो लोग यहाँ बच्चे सुन रहे हैं ना, बहुत किडिश या स्कूलिश लगता है, भाई साहब ये इसकी ऑलमोस्ट 100% अटेंडेंस थी, मॉर्निंग 7 बजे, 7 बजे भी मुझे तो लग रहा है, 6:30 भी एक बैच चलती थी अपनी उस टाइम, I छह think साढ़े छह 6:30 भी थी. जी हाँ, 6:30 बहुत भी थी. ज्यादा ठंड में यार, अंधेरा होता था ठंड के मौसम में, तो भी आया। एनीवे सॉरी आयुष्मान, मैंने इन हाँ, बिटवीन इंटरप्ट किया, बट ये मैं रोक नहीं पाया ये बात बताने में आपको, मतलब ऑडियंस को रादर। यस प्लीज कैरी ऑन। जी जी, मतलब बेसिकली पॉइंट वही था कि इट नेवर फेल्ट लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, टू बी ऑनेस्ट. ये पूरी जर्नी ऐसी थी कि इट जस्ट फेल्ट लाइक समथिंग वेरी गुड वाज गोइंग ऑन. अपने आप में एक जैसे कहते हैं एक हॉबी होती है, वैसा ही लगता था कि आके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, कुछ एक क्लासेस अटेंड करना, लोगों से सुनना कि कौन क्या कर रहा है. इट जस्ट फेल्ट लाइक पार्ट ऑफ अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोसेस, टू बी ऑनेस्ट. और क्लासेस इतनी अच्छी थी, लोग साथ में ऐसे थे कि इफ नॉट द प्रोफेसर और द फैकल्टी इटसेल्फ, बच्चों से आपस में बात करने में बहुत मजा आता था. और खुद में एक और ज्यादा क्या कहना चाहिए, अगर क्लास में हो तो जो इंटरेस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाता था इस पूरे प्रोसेस के लिए, टू बी फेयर. अगर अकेले घर पे बैठ के मैं अगर कैट की प्रिपरेशन कर रहा होता, मुझे नहीं पता कि मेरा एग्जाम निकलता है नहीं, बट आई एम श्योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में मैं कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाता. आई रियली फील कि वो एक बहुत बड़ी चीज थी जो मैं लगभग जो 1 साल क्लासेस, 1 सवा साल जो अटेंड किया, दैट रियली हेल्प्ड आउट. एंड या आई थिंक मेन ड्राइव तो यही था कि फ्रेशर के रूप में निकालना है, कुछ अच्छा करना है. सो वाइल प्लेसमेंट्स वगैरह हुई, मैं बैठा भी था, आई गॉट प्लेस्ड इन टाटा मोटर्स. बट वो ऐसा था हमेशा से, इट वाज ऑलवेज ऑलवेज लाइक कि ये एक मेरा बैकअप है, एक सेफ्टी नेट है. इफ नॉट एनीथिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहाँ आया मैं अहमदाबाद के सपने देख रहे हो और कहाँ बेरोजगार बैठ गए NIT से निकल के. तो उस चक्कर में ऐसा था कि नहीं, कोई एक जॉब तो लेके रखनी है हाथ में. तो प्लेसमेंट्स के लिए बैठा, बट अल्टीमेटली द एम वाज टू क्रैक कैट. थैंकफुली एवरीथिंग फेल इन प्लेस, द प्रिपरेशन, द गाइडेंस, एंड ऑफ कोर्स डेस्टिनी एंड लक, कि अच्छा परसेंटाइल आया. एंड उसके बाद भी कहीं ना कहीं डर ये रहता है, क्योंकि इतना कुछ सुना हुआ है उस समय. तो खैर अब इंटरनेट अभी जितना है, मेरे ख्याल से वाइल जियो एंड ऑल वर देयर एट दैट टाइम, लेकिन तो भी ऐसा नहीं लगता था कि सारी इन्फॉर्मेशन हाथ में. सो देवर डेज जब सुबह कैट का रिजल्ट आया, उसके बाद नेक्स्ट डे इवनिंग कॉल्स आने चालू हुए थे IIMs के.
वो 1.5 दिन मुझे याद है घर पे बैठ के मम्मी पापा और मैंने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोचे थे कि क्या पता आईएम अहमदाबाद का कॉल इसके बाद भी ना आए। क्या पता कौन से आईएम से कॉल आएंगे इसके बाद भी, अब कन्वर्जन होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीजें ही चल रही थी। एंड देन थैंकफुली कॉल्स आते गए, अच्छा लगता गया। फिर उसके बाद श्याम सर का खुद कॉल आया कि बेटा अब कॉल्स आ गई हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट सम यू नो दिस इज ऑल्सो नॉट अ टाइम व्हेन यू कैन जस्ट लेट गो। प्रिपरेशन पूरी करनी चाहिए नाउ दैट यू हैव गॉन इनटू दिस होल प्रोसेस। इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रैकिंग कैट, इट्स ऑल्सो अबाउट गेटिंग थ्रू, गेटिंग टू योर ड्रीम इंस्टीट्यूशन। क्योंकि अगर कुछ एम किए हो तो इस लास्ट स्टेप पे आके छोड़ नहीं सकते। श्याम सर के साथ पहले जनरल 1-2 सेशंस हुए, ग्रुप डिस्कशंस के काफी सारे सेशन शेड्यूल किए गए जिसमें बहुत से बच्चे आते थे। वन ऑन वन भी पर्सनल इंटरव्यूज सर के साथ मैंने कुछ किए, कुछ मैंने पापा के साथ किए। आई ऑल्सो डिड सम थिंग्स ऑन माई ओन जो श्याम सर ने गाइड किया था। एंड देन ऑफ कोर्स फरवरी मार्च में एक एक करके सारे आईएम्स के इंटरव्यूज होते गए। फिर एक पूरा वेटिंग पीरियड आया और थैंकफुली अप्रैल में रिजल्ट्स आते गए एंड आई कन्वर्टेड। सो आई थिंक वाइल कनुप्रिया और शौविक की स्टोरीज ऐसी रही हैं कि उन्होंने जॉब के साथ इस सारी प्रोसेस को मैनेज किया है। मेरे साथ शायद इट वाज मोर द एक्सुबरेंस ऑफ अ स्टूडेंट जो कैट एस्पिरेंट के साथ था, कि हाउ आई probably had to just contain my excitement and nervousness कि एज अ स्टूडेंट मैं अगला स्टेप के लिए कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता है। सो हाँ, ये सब हुआ एंड देन थैंकफुली आई एंडेड अप एट आईएम। बाकी जर्नी तो अब चल रही है। आई थिंक मेरी अभी उतनी इवॉल्व नहीं हुई जितनी आप दोनों की हुई है। बट या लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट इज देयर नेक्स्ट फॉर मी एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज नेक्स्ट फॉर ऑल द अदर्स ऑन कॉल। या दैट्स इट। ग्रेट, वंडरफुल, थैंक्स अ लॉट आयुष्मान। लेट मी चेक, मुझे लगता है कि विवेक ना या तो किसी चीज में फंस गया होगा बेचारा, इसलिए वो आया नहीं है। आई थिंक विवेक इज नॉट देयर। ठीक है, कोई नहीं आयुष्मान, स्टिल मैं चाहूंगा ये जो आप जैसे पीडब्ल्यूसी में भी थे आप, ठीक है, जी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स बहुत रिनाउंड फर्म है, उसके बाद अभी आप जियो में हैं विच इज ओनिंग द वॉल्ट डिज्नी नेटवर्क। तो जी। फिर भी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कुछ एक आध इंसाइट यहाँ पे बताना चाहोगे कि कोई ऐसा मोमेंट जब आपको बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो गया, या कोई कोई भी ऐसा मोमेंट, या आपको लगा कि यार ये तो बहुत ही सिर पे डंडे पड़ रहे हैं, या कुछ ये छोड़ दूं क्या, ये जॉब छोड़ दूं, या बॉस ने बेइज्जती कर दी कि भग जाए ऐसे, वटेवर, कोई ऐसा कुछ भी रेकनिंग मोमेंट मुझे। बिल्कुल, आई थिंक दोनों ही जॉब्स में मैं एक एक इंस्टेंस पिक कर सकता हूँ। सो मैं पीडब्ल्यूसी में आई वाज देयर फॉर अबाउट 2 इयर्स। मैं फाइनेंशियल स्ट्रेटजी कंसल्टेंट था। कुछ बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंडस्ट्री की, जो एक एज एन एमबीए हर कोई समझता सीखता है, वो तो मैं करता ही था। बट साथ में देयर वर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ड्यू डिलिजेंसेस जो कुछ करने थे। बेसिकली एक बहुत बड़ी डील है जिसमें एक कंपनी या एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म दूसरे को खरीद रहा है या उसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है। और वो ट्राई कर रहा है ये जानने की कि सामने वाली कंपनी में एग्जैक्टली कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हाट इज द राइट अमाउंट दैट इज टू बी इन्वेस्टेड, व्हाट इज द राइट होराइजन दैट इट नीड्स टू बी इन्वेस्टेड अबाउट। तो ये सारी चीजें थी। सो एज एन इंजीनियर, एज अ फ्रेशर, फाइनेंस का जीरो नॉलेज लेके मैं एमबीए करने गया था। तो वहां पे जो थोड़ा बहुत सीखा वो तो था, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में उसका एप्लीकेशन सीधे जॉब में मिलना। और अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कनुप्रिया और शौविक भी इस चीज से एग्री करेंगे कि जब आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं तो आपके साथ एक एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली आती है। आप किसी भी जॉब में आते हैं तो देयर इज दिस एक्सपेक्टेशन कि आप कुछ बढ़िया करेंगे एंड प्रॉब्ली यू डोंट नीड अ हैंड होल्डिंग फॉर इट। बट एज अ फ्रेशर और थोड़ा एक यंग एज में देयर इज ऑलवेज दिस प्रेशर कि हाँ, मैं पहली बार किसी जॉब में उतरा हूँ और मुझसे एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं कुछ बहुत बड़ा डिलीवर करूंगा जिसकी प्रॉब्लम मुझे उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। सो द टाइम फ्रेम्स एंड द सॉर्ट ऑफ वर्क दैट इज टू बी डन वो काफी हैवी होता है, और कंसल्टिंग इन जनरल थोड़ा हैवी हाई पेस एनवायरनमेंट माना जाता है। तो आई थिंक देवर टाइम्स जब काफी चीजें ऑन द गो सीखने की जरूरत पड़ती थी, तो वहां पे वही सारी स्किल्स काम आ रही थी जो शायद कैट प्रिपरेशन पे आती है, या एज अ स्टूडेंट जब आप लास्ट डे इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए प्रेप करते हो। तो देर आर दीज मेनी थिंग्स जो आप चाहते हो कि छोटे से टाइम फ्रेम पे भी कैसे चीजें डाली जाएं, और जबकि आपके सर पे डेडलाइन है और आपको 3 बार कुछ पूछा जा रहा है। सो फॉर एनी जॉब आई गेस दैट इज समथिंग, जब आप नया नया शुरू करते हैं स्पेशली आफ्टर एमबीए, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट से डील करना, यू ऑलवेज गो बैक टू योर एग्जाम प्रिपरेशन डेज कि कैसे आपने छोटे छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम्स तोड़ते गए, और हर चीज को बहुत डेप्थ में अगर नहीं कर भी सकते हैं सीखने का काम, तो भी
कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके फटाफट अपने इमीडिएट यूज के लिए आप क्या सीख सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आई थिंक दैट वाज वन थिंग. देन प्रॉब्ली राइट नाउ आई एम इन जियो स्टार विच इज बेसिकली अ मीडिया फर्म जो हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स वगैरह को ओन करती है. एंड आई एम essentially working on sports tournaments. अभी like currently right now I'm in office. I'm working on IPL campaign briefing जो हम probably will be out in another week. सो बेसिकली आईपीएल हो गया या इंडिया की सीरीज हो गई या चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, वर्ल्ड कप्स हो गए, ये सब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं या स्ट्रीम करते हैं. तो इसमें ऑल वी लुक एट इज व्हाट शुड द मार्केटिंग कैंपेन एंटेल, किस तरह की चीजें डालनी है, कैसे गाने बनाने हैं, कौन से सेलिब्रिटीज को लेना है, मैसेजिंग क्या होगा, कितने पैसे खर्च करने हैं, क्या इसका आरओआई कैसा रहेगा, एंड थिंग्स लाइक दैट. सो ये पूरी एक टीम हम बैठ के इस चीज पे काम करते हैं. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस. इट्स समथिंग जो मेरे बहुत करीब है. मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कनुप्रिया भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड है. मैं पर्सनली आई हैव लर्न तबला. मुझे हमेशा से बचपन से म्यूजिक का शौक रहा है. तो मैं म्यूजिक और स्पोर्ट्स दोनों का मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है काम करने के. एंड थैंकफुली एमबीए की भी बहुत सारी चीजें यूज करने को मिल जाती हैं. तो आई रियली लव्ड व्हाट द रोल गेव मी. इसलिए मैंने यहाँ स्विच किया. थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है लेकिन मजा बहुत आता है काम करने में. बट अगेन दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्लेस क्योंकि यहाँ पे एमबीए रोल्स नहीं है सच. बिकॉज दिस इज अ वेरी मीडिया कंपनी. दिस इज अ वेरी एंटरटेनमेंट हैवी इंडस्ट्री जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड हर चीज नहीं होती है जैसा कि प्रॉब्ली एक फाइनेंस या कंसल्टिंग की जॉब में होता है. तो यहाँ पे फिर आपको क्रिएटिव इनपुट्स के साथ साथ स्ट्रक्चर्ड इनपुट्स देने की एक जरूरत होती है जो अब धीरे धीरे करके मुझे भी सीखने को मिल रहा है. बट यस आई थिंक दिस इज समथिंग दैट नेवर इमेजिन्ड कि ऐसी भी जॉब मुझे एमबीए के बाद मिल जाएगी विच विल गिव मी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द एमबीए साइड ऑफ थिंग्स एज वेल एज माय हॉबीज एंड विल पे वेल. तो हाँ, मतलब इससे बढ़िया और कुछ नहीं है. बट हाँ, दीज आर थिंग्स जो एक्सपीरियंस के साथ साथ मिलती जाती हैं. द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स प्रॉब्ली एट दिस स्टेज फॉर मी. तो हाँ, ऐसी ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आई गेस जो और जैसा मैंने बोला आई थिंक अभी मैं बहुत नेसेंट स्टेज में हूँ अपने कॉर्पोरेट करियर के. आई होप और भी बहुत सारी अच्छी एक्सपीरियंसेस मिलते रहे मुझे. तो या ओके, वंडरफुल. तो एक कहावत है ना कि अभी आयुष्मान की चारों उंगलियां घी में है, फिर कढ़ाई में है. मतलब भाई, हॉबी भी वहां परस्यू हो रही है, एंजॉयमेंट भी हो रहा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू.